तो भाई पार्ट 1 तो आपने सुन ही लिया होगा शबनम गहलोत रिव्यूज पर। तो पार्ट 2 मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ और उसी के साथ साथ एक नई अपडेट भी दे रही हूँ कि आपको अक्सर याद होगा मैं हमेशा इरफान की वाइफ का जिक्र करती हूँ जो कि फनी का दोस्त है, और उन्होंने भी अपना एक कुकिंग चैनल शुरू किया था। तो पहले वो कुकिंग की वीडियो डालते थे, फिर रेंडमली वो मेरे को भेजते रहते थे। तो मैंने उनको बोला कि कभी कभी व्लॉग वगैरह भी बनाओ, मे भी शायद उनको भी अच्छा लगा होगा और लोगों ने भी सजेस्ट किया होगा, और तो फिर उन्होंने अपना व्लॉगिंग भी अपना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ अभी 3 दिन पहले मैंने उनका व्लॉग देखा था जो उन्होंने पहला व्लॉग अपना डाला था। तो उसमें वो दिखा रहे थे कि मेरा होम टूर, तो बड़ा ही प्यारा छोटा सा घर था लेकिन बड़े तरीके से करीने से सजा के रखा हुआ था। बड़ी अच्छी लग रही थी छोटी सी गृहस्थी, लेकिन अचानक से देखा सारी गृहस्थी जो एकदम से मतलब ऐसे हो गया कि पूरी गृहस्थी ही इधर से उधर चली गई। अभी क्या है कि मैं अभी जब पार्ट 2 बना रही थी तब मैंने देखा कि क्योंकि मैं देखती रहती हूँ तो मुझे वही फीड में आता रहता। मैंने देखा, मैंने कहा वो लिख रहे हैं कि हम मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो ये शायद ये बात उठ रही थी और मैंने कहा था कि वो डॉक्टर सुम्बुल से मिले हैं, तो कब किसका दिमाग खराब हो जाए, कब कौन सा रिवेंज लेने पर आ जाए, नोबडी कैन से किसके दिमाग में क्या फितूर चल रहा है। तो वैसे तो उन्होंने यही बोला कि भाई यहाँ पर जो है सर्वाइवल अभी नहीं हो पा रहा था वीडियो में, फाइनेंशियली भी जो है वो नहीं हम कर पा रहे थे। क्योंकि देखो मुंबई जैसा शहर, चाहे भले ही वो मीरा रोड बहुत ज्यादा बाहर एरिया है, ठीक है वो बीच मुंबई में नहीं आता, लेकिन कहीं पर भी अगर अर्निंग कम है आपकी और आपका जो है खर्चे या ज्यादा है या आपका रेंट का मकान ये सब चीजें ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो सब बहुत 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 जो है आपको दिक्कत खड़ी कर देते हैं, तो नहीं आपका सर्वाइव हो पाता है। तो उन्होंने सारा सामान वहां से अपना पैक करके वो कार्गो के थ्रू जो है वो बुक करके पहुंचा दिया है, और वो भी फाइनली अब मोदाहा लौट चुके हैं अपने अपने घर, अपने नेटिव प्लेस, अपने अपनों के बीच में। लेकिन देखा जाए तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ऐसे 3 दिन में अचानक से क्या हो गया। क्योंकि अगर वो रूम टूर दे रहे थे तो वो इस बात को तब भी बता सकते थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं या आगे हमारा गुजारा नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी बातें हैं कि ये आप अभी देख रहे हो तो हो सकता है कि हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएं। कुछ तो इंसान बताए, कुछ रेगुलर अगर कोई वीडियो डाल रहा है, अचानक से एक दिन आपने होम टूर देखा, अगले दिन वो आपका खुद का होम नहीं रहा, भले ही चाहे वो किराए का ही सही। बहुत सारे लोग तो रहते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं लेकिन उसी का ही रूम टूर होम टूर देते हैं। पर मुझे तो भाई बहुत ही अजीब लगा। आपको क्या लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसमें 2 ही बातें हैं कि भाई या तो जो रेस्टोरेंट है वो इतना अच्छे से नहीं चल रहा, जैसे कि मैं कहती हूँ कि वो वेंटिलेटर पर चल रहा है, कि जो है कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों की कटिंग हो रखी है, निकालो ज्यादा पैसे वालों को निकालो या कम लोगों को कर दो, कम पैसे देने पड़ेंगे। एक तरफ ये लोग दिखा रहे हैं कि इन्होंने दुनिया भर का वो बॉक्स भर दिया है कि इतने खाने आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, भी देखो खाने आए या होम डिलीवरी मंगाए, एट दी एंड पैसा तो आ रहा है ना आपका, तो खाना मतलब अब तरीके से आपको अर्निंग तो हो रही है ना। तो जब आपको अर्निंग हो रही है तो फिर उसमें आपको जो है लोगों की सैलरी देने में भी कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसे में अगर आप अपनों को, उन सगे लोगों को जो ज्यादा क्लोज हैं या ज्यादा अच्छे से आपका काम संभाल रहे हो, उनको आप निकाल रहे हो, ये मेन रीजन है कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में निकाल रहे हो, या ये मेन रीजन है कि वो डॉक्टर बुम्बुल से जाकर मिल लिए, बातचीत हो गई तो कहीं पे मिर्ची लग गई। तो इसलिए भाई साहब सबसे पहले कटौती करने के लिए उसका नंबर पकड़ा गया जिससे किसी चीज का खतरा हो, बातें बाहर चली जाएंगी। या भाई ये भी हो सकता है कि वहां पे जो बंदा रहता था वो वहां पे शेफ से चीजें सीख लेता था, फिर वो हो सकता है भाई घर पे बनाए ट्राई करें तो उनसे जो है उनकी बीवी जो है कुकिंग वगैरह बनाती थी। अभी कुछ भी हो सकता है, पर मुझे तो भाई वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे लगते थे, और खास तौर से उनकी बीवी वो तो मुझे बहुत ही नेक लगती थी। और इरफान भी कभी भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो कभी ज्यादा बोल रहे हों या कभी कुछ भी, मतलब हर टाइम शर्माए से मुस्कुराए से ऐसे ही हमेशा रहते थे। तो मतलब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। और दोनों देखो उसके बाद फिर मेरी बात भी हुई, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या हुआ अचानक से ऐसे क्यों जा रहे हो। उन्होंने बोला कि ऐसे से बात है कि यहाँ पे जो है हम फैमिली से दूर रह रहे हैं और अभी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे रूटीन कुछ नहीं था, देर सवेर से आना, लेट वेट से खाना खाना। तो कुल मिला के ये है कि उन्होंने अपनी शराफत में कोई भी चीज नहीं बोली, ना ही कुछ चीज बताई, ये उनकी शराफत है। लेकिन हम सब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना भाई, चालू ओपी को तो आप सब खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या रीजन हो सकता है। कि अगर कॉस्ट कटिंग करने के लिए अगर लोगों को कम कर रहे हैं तो क्या अपने ही खास दोस्त को जो आपका काम एज अ मैनेजर की तरह से संभाल रहा है, क्या उसको निकालना जरूरी है। और दूसरी बात, अभी रिसेंट तो उन्होंने वीडियो अपलोड करी है 3 दिन पहले, तो उसमें किसी ने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ वहां पर कमेंट में लिखा है कि मेरे हस्बैंड खुशामदीद में काम करते हैं। हाँ सॉरी, किसी ने ये पूछा था कि क्या आपके हस्बैंड खुशामदीद में काम नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी भी खुशामदीद में ही काम करते हैं। तो अचानक से 3 दिन में ऐसा क्या हो गया जो रातों रात पूरी गृहस्थी बसी बसाई यहाँ से एकदम से लेकर जानी पड़ी और शिफ्ट कराना पड़ा। बताइएगा जरूर आपकी क्या ओपिनियन कहती है। और बेहुदा औरत जो है वो बच्चे को वेट चेक कर रही है, 100
सोफे पे रख के उसको बच्चे को उस पे खड़ा करके वेट चेक करिए। अरे भाई साहब, ऐसे तो तू भी बैठ जाएगी ना तो 50 ग्राम की आएगी बस। और कोई ये पूछो, एक तरफ तो कहती रहती नजर 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 का इनको इतना बड़ा हुआ रहता है, और दूसरी तरफ बच्चे का वेट चेक करिए, विंग स्केल को जो बेड पे रखकर उस पर बच्चे को बिठा रही है। वाह भाई वाह। अभी विंग स्केल को नीचे नहीं रखेगी तो कैसे वो अपना वेट दिखाएगा। तो बच्चे को उस पर बिठा रही है और बिठा के उस पर बच्चे का वेट चेक कर रही है, और वो भी व्लॉगिंग के सामने। और दिखा दे तेरा बच्चा कितने वेट का हो गया। नानी तय भैया, नानी कर रही थी वेट। चलो चलो वेट चेक करते हैं। नानी को भी अकल नहीं है, दोनों ही नानी ऐसी हैं भाई साहब। कैसे हैं बाबू, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं बाबू? बाबू भैया नहीं है वो। और फिर कहती है बेटी खाला तुम चलो ना, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं। तूने आके सांस लेने कब दिए उस बेचारी को? ये बनाओ, अब ये करो, वो करो, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। और फिर कहती है अब शादी में चलकर दिखाओ। चालू अप्पी बोले और बेटी खाला ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्लान ही है ताकि कोई नहीं जाएगा। और फिर कैमरा रख दिया होगा। फिर उस बीच में बेटी खाला ने बोल दिया होगा कि तुम ये लगा के जाओगी। तो कहती बेटी खाला तो अलग ही है पिज्जा। बेटी खाला कह रही तुम ये लगा के जाओगी, जो इसने ये आई मास्क लगा रखा। और चालू अप्पी इतनी भी अकल नहीं है कि कोई भी मास्क लगाते थे खी खी हु नहीं करते। कहती है हमारे लगा दो ये वाला, क्योंकि अम्मी जा रही है शादी में, तो अभी बेटी ने लगाया है तो अम्मी कैसे पीछे रह जाएंगी। हम भी लगाएंगे, चालू देखो हमारे भी लगा लो, तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी, हमें भी तो आंखें अच्छी करनी है। यदि अम्मी ये वाला कैसे लगा दो? कोई बात नहीं, अपना छुटा के लगा लो। अभी बताओ एक मास्क किस लिए लगाता है इंसान? डर की, गंदगी, इतनी सारी चीजें निकलती है जब आप कोई मास्क लगाते हो, तो तुम उसको कैसे रीयूज कर सकते हो भाई साहब। फ्रेंड्स मैंने ये लगाया तो अम्मी कह रही यही वाला लगा दो मेरे छुटा के। अब बताओ हम कैसे लगा दें? जब तेरी अम्मी ने कहा तो हाथ से छुटा के लगा दे। किसी भी तरह की सेंस नहीं है भाई साहब इनको। बेटी को तो है ही नहीं और लगा भी दी, और माँ को तो खैर क्या ही कह सकते हैं, उनको तो ज्यादा खैर जानकारी है नहीं, उनको तो बस हिरस करनी है। लगा दो। अम्मी कह रही है पैसों का आता है क्या? नहीं अम्मी, फ्री में सड़क पर खड़े होकर कोई बांट रहा था, वहां से चालू अप्पी मांग के लिए आई लाइन में लग के। क्या वहाँ फ्री का थोड़ी देंगे? हाँ 300-400 रुपए का आया होगा, ऐसे अपना नहीं लगाते। वैसे कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए लगा दो, थोड़ा सा तो रौनक आ जाएगी हमारी आंखों के नीचे। भाई इन सबको रौनक चाहिए। और वो कह रही है अरे ऐसे लगाओगे तो दोनों के असर नहीं होगा, तू तो चुप ही रहे, तू तो है ही चालू अप्पी की चमची। फ्रेंड्स आप सब हैदर के खाने के बारे में पूछ रहे हो, तो हम बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे कि हम हैदर को क्या क्या खिलाते हैं। लेकिन काफी लोग कह भी रहे हैं कि हैदर का खाना मत दिखाइए, नजर लग जाएगी। हैदर को वेट मशीन पे खड़े होकर दिखा दीजिए, नजर नहीं लगेगी, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हैदर का वेट कितना है। तू खुद खड़े होकर दिखा ना तेरा वेट कितना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने हल्की वाली वेट मशीन ले रखी है, 150 वाली नहीं ले रखी, टूट जाएगी। क्योंकि एक होता है 80 वाली, एक होता है 150 वाली, एक होता है 250 kg वाली। ये वेट कितना ले लेगा, वेट विंग स्केल इसके अकॉर्डिंग आता है। फ्रेंड्स लेकिन खाने के से रिलेटेड काफी मैसेजेस थे, तो चलिए मैं आपको बताती। तो बच्चे भी ना एक खाने से बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये है इसकी खिचड़ी फ्रेंड्स, ये खिलाते हैं तो उन्होंने बाउल में आधी खिलाई हुई खिचड़ी दिखा दी आपको। अब आप समझ गए वो क्या खिलाती है बस यही खिलाती। मेकअप आर्टिस्ट तो अभी तक नहीं आई, हम कैसे फिर से नन बनेंगे क्योंकि हम इतने अच्छे से नन नहीं बन पाते जितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हमें बनाती है। और आज तो हमें हमारी जो नन बनाने वाली एक्सपर्ट है ना, उसी की शादी में जाना है। फिर तुम लोग नहीं जा रहे फिर, और वो जाने के लिए ही नहाई थी, उसके बाल गीले हैं, अचानक से प्रोग्राम बदल गया। फिर बैठ के मीटिंग हुई कि अगर तुम जाओगी तो फिर लोग हमें बैश करेंगे फिर से कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर कैमरा घूमा लहर की तरफ, नहीं आप ही चले जाओ, बेटी खाला तुम भी नहीं, नान तुम जाओगे। ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। फैजान को ले जाओ, उससे तो तूने पूछा तक भी नहीं। चलना है तुम्हें? मैं अभी 5 मिनट में बताता हूँ। मैं पहले अपने भाई से इजाजत ले लूँ, अगर मेरे भाई ने कहा है तो मैं जाऊंगा, भाई ने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। आ गई क्या? अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ, मेरा मेकअप जल्दी से पोत दो और फिर फटाफट से मुझे नन बना दो। मैं बोल रही थी वही लेट हो गया, लेकिन चलेगा, आ जाओ जल्दी से फटाफट से 5-6 पुट्टी जो है वो फटाफट से खींच दो। फिर प्राइमर वाइमर लगा के फिर थोड़ा सा एक हल्का सा पेंट कोट कर देना। मम्मी आप और रेहान जो है रेडी हो जाओ। ठीक है बेटा, हमने तो वैसे भी आई पैक भी लगाया, तो अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे। बस ठीक है अम्मी, मिल के आना है जल्दी से, क्योंकि बहुत प्यार से बुलाया है उन्होंने। और ये भी कहा था कि अपनी अम्मी को लेकर आना, वो मुझे दुआ देंगी तो मैं सफल हो जाऊंगी। चालू अप्पी अब जब आप आई थी बाहर तो आपका मेकअप इनकम्प्लीट था, हमने देखा कितना भूतनी लग रही हो आप। तो हमने कहा ये क्या चालू अप्पी, डर गए बेचारे बच्चे। चालू अप्पी ऐसे खुले में मत घुमा करो। फ्रेंड्स अभी हैदर को सुलाने के लिए बीच में हम आ गए, और
इसी मोमेंट पे जब ये थपथपी दे रही है तो इसके नेल्स देखो भाई साहब, नेल्स। और खुद ने अपनी वीडियो देख ली होगी, आजकल ये अपनी वीडियो को दोबारा से देखती है कि कौन कौन से टॉपिक पर लोग मुझे पकड़ लेंगे। चलो पे कितना देखोगी, हर टॉपिक पे पकड़ी जाती हो। हालांकि फोटो बहुत ब्लर है लेकिन फिर भी बहुत नेल्स बड़े हुए हैं। अरे बाप रे, इसने जो हाथ लगा के ऐसे दिखाया ना, वाकई में भाई साहब बच्चे डरने लायक हो रहे थे, ऐसा हुलिया हो रहा था। फ्रेंड्स ये है मेरा इनकम्प्लीट मेकअप, लग रही हूँ ना मैं नन, आधी अभी नन लग रही हूँ, पूरी बन जाऊँ तब दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स आज हमने फैंसी वाला हिजाब पहना है ताकि वो फैंसी पार्टी वाला लुक लगे, और हिजाब पहन के जा रहे हैं हम क्योंकि आसिया के यहाँ बहुत सारी हिजाब वाली औरतें आएंगी। क्योंकि इससे पहले तो जब हम शादी में गए थे तो हम तो अपने ससुराल की शादी में कान के पीछे कर गए थे। फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल नन बन गए हैं। अब हम जा रहे हैं, हैदर को घर पर ही छोड़ कर जा रहे हैं। हैदर देख रहा है गुस्से में, ये कौन भूतनी सी आ गई है, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है पिज्जा, आज ये पढ़ेगी। और जबकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है चालू अप्पी की ये बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि चालू अप्पी ने सेटिंग लगवाई थी कि भाई ये जब तक मैं आऊँ जब तक तुम तैयार करके रखना। बहुत चालू औरत है ये, हर चीज इनके यहाँ कोई रियल, कुछ रियलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहती झूठ मत बोलो, सच बोलो, कुछ नहीं कर रहे। चालू अप्पी हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं। देखो तुमने ऐसा अगर कुछ करा ना जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चालू अप्पी तुझे सब पता, चल झूठी। तेरी मर्जी के बिना एक घर में पत्ता नहीं हिलता और तेरे वॉलेट के बिना किसी को एक रुपया नहीं खर्च होता। तो फिर मैं सचमुच में वो चीज नहीं देखूंगी अगर तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। देखा, इसको पहले से पता था कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए भाई तू पकड़ी जाती है हर बार। और जितनी भी ये लड़कियां हिजाबी बनी घूमती है ना, अपने आप को नकली हिजाबी, चालू अप्पी के कांटेक्ट वाली सारी लड़कियां ऐसी होती है, बनती है हिजाबी। और जब अपनी शादी आती है ना, सारी लटे बाहर निकाल लेंगे, सारे फैशन निकल के बाहर आ जाएंगे, फिर कह देंगी हिजाब फैशन की ही चीज है। अभी देखो भाई, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब चालू अप्पी लास्ट टाइम इसकी आई थी ना, और जब ये अपनी शादी के बारे में बता रही थी, ओ हो नाम नहीं बताना चाह रही थी, इतना सीक्रेट रखने वाली थी, तो भाई ये है वो हैंडसम मुंडा, नाम नहीं बताने वाली थी। चालू अप्पी ने तो तेरे को छाप दिया भाई अपने व्लॉग में। एक लेडी तो ये भी कहती फिर सभा का जहान चालू हो गया। भाई इतना मेकअप पोत रखा है सच्ची में, ऐसे वॉल पुट्टी की तरह से भाई, अजीब ही, हाथ अलग और मुंह ऐसे अलग कि नक्शे पे नाक नहीं समझ में आती। अगर उस नाक पे इन्होंने थोड़ा सा वो ना लगाया होता, टिंट नहीं लगाया होता या ब्लश नहीं लगाया होता तो पता नहीं चलता इसके चेहरे पे नाक है क्या नहीं है। अभी भाई साहब एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, चलो तो स्क्रीन की तरफ देख लो, मैं दिखाती हूँ आपको हाथ में और मुंह में कितना डिफरेंस है। अब इसको ये तो कह नहीं सकते कि भाई तू इसका रंग सांवला है, ठीक ठाक कलर है ना, उसके बाद इतनी सफेद लिपाई पुताई कराने की क्या नीड थी। और वो बेचारी चालू अप्पी से मिल के कहती हैं ठीक है अम्मी, पीपिका कैसी है? और अम्मी के मुंह में खाना गोलगप्पा भरा हुआ था। अब अम्मी ना हाँ बोल पा रही है ना बोल पा रही है। फ्रेंड्स फनी ने हमें मीठा खाने के लिए अपनी कसम दी है, पर ये भी कहा है कि गोलगप्पे जितनी मर्जी खा लेना। और आप सब पूछ रहे थे ना कि फ्रेंड्स क्या हुआ उस काले वाले सॉरी ग्रे वाले सूट का, जिसका कलर ऐसा ही है कि एक झूमकर चला, बिल्कुल वैसे ही कलर वाला सूट था। तो फाइनली हमने उसको काम में ले लिया। जब हमारे पास कोई सूट ही नहीं बचा था कि अब क्या पहने, तो अर्जेंट में उस पर लगवाई बेटी खाला से, और फिर हम चल दिए। बेटी खाला को सांस नहीं लेने दिया जब से हम आए हैं। कभी खस्ते बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी खाना बनाओ, और कभी दुपट्टा ठीक कर, हर जगह इतने अच्छे कपड़े पहन के जाने वाला। यहाँ पे देख लो कैसा लग रहा मांगने वाला। अब अपने दोस्त के यहाँ पे शादी में गया तो ओहो फॉर्मल पहन के बिल्कुल जेड ब्लैक। यहाँ चालू के दोस्त में आया तो देख लो क्या बन के आया। अम्मी चौकीदार बन के बैठी है, सारे में ढूंढती फिर रही है। अम्मी से चला फिरा तो जाता नहीं है, इसलिए बेचारी अम्मी को लटका के भी लेके जाती है और वो जगह जगह बस बैठने की जगह ही ढूंढती रहती है। मिल लिया, अब चलते हैं घर क्योंकि हैदर वेट कर रहा है हमारा। भैया हद है। हाँ वो बोल रहा था कि पापा जल्दी आ जाओ, पर हाँ ये तो पापा है ही नहीं, ये तो बाबा है। और फाइनली दोनों ने आके कर दिया धप्पा, और इसने ढंग से वो बेड साफ भी नहीं करा क्योंकि ये जो कारनामे कर रही थी ना दोनों बहनें, छोटी वाली रूंडी सूंडी, कुछ नहीं चालू अप्पी अभी काम चल रहा है, अभी आ जाओ। चालू अप्पी कह रही क्या कर रही हो चालू पे सोची कि काम फिनिश कर लिया होगा इतनी देर में, क्योंकि मोटर फिट करके गई थी ना ये तो पिज्जा के अंदर के, जल्दी जल्दी काम निपटा देगी। पूरे बेड पे इतनी गंदगी मचा कर रख रखी है इस लड़की ने, पता नहीं क्या करती रहती है। और ये सारी चीजें में लगी रहती है, पढ़ाई का टाइम मिलेगा कब? अब देखो चालू अप्पी रहती है तो चालू अप्पी की चापलूसी में लगी रहती है। चालू अप्पी को खाना पानी और बच्चे का काम करना, इधर उधर भटक के घूमना। और चालू अप्पी अगर नहीं है तो चालू अप्पी के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पैम्पर भी तो करना है, खुश करना है ना। चालू अप्पी का खून बढ़ जाएगा ये सरप्राइज देखकर। अरे चालू अप्पी मेरी आंख फूट जाती है अभी। चालू अप्पी क्यों यूं कह रही है? क्यों यूं नहीं पूछ रही कि कैसे फूट जाती? चालू कह रही है आंख फूट जाती क्यों?
चालू अपी गलत जगह पे गलत शब्द बोलती हूँ, ऐसे पूछना चाहिए था कैसे क्या हुआ। अब एक 36 साल की औरत जिसका 1 महीने पहले 1.8 मिलियन फॉलोवर्स पूरे हुए हैं, उसको अभी पैम्परिंग चाहिए। और ये बच्चे अपने सारे काम धंधे पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के ये इस काम में लगे पड़े कि उसका खून बढ़ाने के। नहीं नहीं, हमारी बहन खुश होएगी, उसका खून बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा, 5-6 यूनिट बढ़ गया होगा। ये क्या है? तो कहते स्प्रे पेंट कराया ना कि करते करते इसलिए वो फट गया। मतलब तुझे स्प्रे करके तुझे ब्लैक करने की क्या जरूरत थी? तो तू भैया जिस कलर के थे उसी कलर के सजा लेती, नहीं तो जाकर दूसरे कलर के ले आती। पैम्पर भी करना है, कंजूसी भी करनी है। चलो अपी, आपकी बहन पिंटरेस्ट पे बहुत टाइम वेस्ट कर रही है, निगरानी रखो, ये पढ़ नहीं रही है, हमने इन सब पे पेंट किया है। तो चलो पे कहती क्यों? कहती हमें इसको ब्लैक करना था। कहती है मेरे बिस्तर पे मेरे कपड़ों पे कुछ काला काला मत लगा देना। उसे कपड़े और बिस्तर की फिक्र हुई है, बताओ। ये सिल्वर कलर के मिले इनको, जो भी डिजिट इन्होंने लगा रखा, और गोल्डन कलर के मिले हैं। तो उनको इन बच्चों ने स्प्रे करके काले रंग के कर दिए। भाई साहब हद है भाई इस लड़की से, वाकई में इसने साबित कर दिया कि इसमें बुद्धि नहीं है। कहती है बेडशीट भी खरीद के लेकर आई हो? तो कहती है हाँ, ये ब्लैक कलर की बेडशीट खरीद कर लेकर आई है और ये बिछा दी है, और बिछाने के बाद इसके ऊपर बैठ कर सारा कुछ लगा दिया और उसको काला भी कर दिया, क्योंकि स्प्रे करा है इसी बेडशीट पर बैठ कर। तो क्या फायदा हुआ, गंदगी कर दी। और जो ये उतर के चल रही है, ये बेडशीट पे जो इधर उधर चल चल के इसने ये लगाया ना, पूरे पैर में इसकी में वो सारा का सारा स्प्रे लग गया। अभी सोचो इसने बिस्तर कितना खराब करा होगा। ओफो, इतना क्या करने में लगी पड़ी थी। कहती है पिज्जा तुमने बाहर ये दीवार पे लगा के तो स्प्रे पेंट नहीं किया था? तो कहती नहीं नहीं, चलो अपने बाहर बालकोनी में किया है। यार तुमने इतना कैसे सोचा? क्योंकि तुम नहीं सोच सकती हो चालू अपी। और इतने पर भी बेचारी खुश नहीं है कि जो सोचा था चालू अपी वो तो हुआ ही नहीं। फ्रेंड्स मैंने तो कहा था ना, ये लोग मुझे पता था कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं ये नहीं पता था। वाह, अभी तो देखो पिज्जा के पास इतने पैसे रहने लगे हैं कि वो खुद से जाके इतना सामान ले आई, इसलिए ये मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे थे। नहीं नहीं, इनको सब पता था। अच्छा एक बात बता, तेरा एडिटर कहाँ गया भाई? तेरा एडिटर नजर नहीं आ रहा। इधर से एडिटर गायब हो गया और उधर से भरम दादा गायब हो गए। चक्कर क्या है भाई, इनके घर से लोग क्यों गायब हो रहे हैं? अपने भाई को इंग्लिश में कहती है यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। हाँ हाँ, सचमुच में अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं तो कहीं तक नहीं पहुंच पाती। चालू अपने घर पे पहुंची नहीं है, और छोटी वाली जो नई नई अपॉइंट की हुई नौकरानी है वो लेकर आई है ग्रीन टी। ये लो चालू अपनी, जल्दी जल्दी ग्रीन टी पियो, जो भी कुछ खाकर आई हो फटाफट से मेल्ट कर दो उसको, पूरी चर्बी को पिघला दो। और अपनी बहन को दुआ दे रहा है, जब हम शुरू किया था इतने थे, इतना था, फिर ऐसे किया था, इंशाल्लाह और आगे जाओ। अरे भैया अपने बारे में भी कह दे अपनी बहन से कि हमें भी आगे बढ़ा दो दीदी अपी, हमें भी करवा दो इंस्टाग्राम यूट्यूब, हमारी भी तो उम्र है, हमें भी तो कुछ करना था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने अपनी दोस्त से यही तो सीखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहती है नान का जब इंस्टा पेज बनेगा तो पता नहीं ये मुझसे भी आगे ना निकल जाए, यही तो तुझे डर है। तो पता नहीं कितना जाएगा, कितनी सारी लड़कियां फॉलो कर लेंगे। अरे जालो आप, क्या शर्मा जाता है। कहता है आप ही होंगी पहली गर्ल और हमारी बहनें होंगी पहली गर्ल जो हमें फॉलो करेंगी। और फिर उस बेड पे बैठ गई है ना, जब ये कुछ लेकर कराने के लिए सेटिंग करके पूरा लाइट वाइट बंद करके, अल्लाह पिज्जा कितना गंदा कर दिया। ये चल फिर रही है पैर में, तो जितना भी पेंट था स्प्रे था वो सब इसके पैरों में लग गया लड़की के, और पूरे गंदे काले काले पैर हो रहे हैं। पूरा हाथ वाथ में पेंट वेंट में सब ऐसे लगे। तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी भाई, जो कलर के मिल लेते उस कलर से सजा लेती थी, क्या ही फर्क पड़ता। चालू तो वैसे भी दम्बो है थोड़ी सी, तो तू जितना कर लेती ना उसके लिए उतना भी बहुत था। नहीं नहीं पिज्जा उतरो उतरो, मेरी नई बेडशीट है, उतरो नीचे उतरो। उसने तो सारे काम किए, उसी ने तो बेडशीट बिछाया, पैर गंदे देख के कहती नीचे उतरो, और नान हंस रहा और हंस के कहती है मोटे दिमाग की लड़की, कहती है काली चद्दर है पता नहीं चलेगा। फनी आप यहाँ पे लेटे हो? हाँ हाँ, तुम वहाँ पे कारोबार कर रहे थे। और हर बार उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है, इसको कैमरा लाते हुए देखते ही तुरंत फटाफट से फोन रख दिया धप करके। कुछ कर रहा था भाई वो फोन में, कहता है वो सब कर रहे थे तो इसलिए मैं यहाँ पे आके लेट गया। उनमें लाइटें और लटका दी काली काली में। पिंटरेस्ट पे देख देख के सारे दिन टाइम बर्बाद करती रहती है चालू अप्पी के लिए, और चालू अप्पी तेरे को कुछ नहीं कर दे रही नया, और सारे काम इसको ना कैमरे पे करना। अब इसको मेकअप भी कैमरे पे छुटाना, इतनी गंदी लग रही है भाई, कहीं कहीं वॉल पुट्टी लगी हुई, कहीं कहीं से छूटी हुई। कहती है फ्रेंड्स कम से कम मैं अपना मेकअप तो निकाल लूं, फोटो में बहुत अजीब लगेगा, और व्लॉग में तो बड़ी अच्छी लग रही थी जो तू अभी अभी व्लॉग बना कर आई है। और वहाँ जो इतने सारे लोग तेरे साथ फोटो खिंचवा कर आए, क्यों पुतो आगे गई थी, इसको तुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो। और मेकअप छुटाने का ना भैया एक तरीका होता है, इसने ऐसे रगड़ा के आंख पूरी की पूरी ऐसे काली जैसे किसी ने घूसा मार के काला कर दिया, और ऊपर से पहन लिया वो नमाज का दुपट्टा। भाई साहब क्या लग रही है, और क्या लग रही है मैं वो आपको
ना दिखाऊं तो फिर क्या ही बात है। तो देख लो अब स्क्रीन पर जरा। और फिर जैसे ना फ्रंट कैम में देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब लग रही है, तो फटाफट से अपने आप को पीछे करके लड़कियों पे कैमरा फोकस कर दिया। कहती मुदाहा में, वो कह रही थी ना पिज्जा कि मुदाहा में हो गए थे लेकिन वहां पे हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों भाई, तेरा सेलिब्रेशन नहीं करा था क्या? जो वहां पे तुम्हारा जो है इसका हैदर का वेलकम नहीं करा था क्या? इतना सा छोटा मोटा तो वहां पर किया जा सकता था। पर फ्रेंड्स, हमें तो कंटेंट की तलाश रहती है, चाहे फिर वो 1 महीने बाद बर्थडे मनाए, चाहे फिर वो 16-17 महीने बाद। हमने अभी तक अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं मनाई रेस्टोरेंट की। बताओ, पहली एनिवर्सरी नहीं मनाई और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे है, क्योंकि अब हमें लोगों को निकालना पड़ रहा है सैलरी ना देने की वजह से। थैंक यू तुम दोनों को साथ देने के लिए, थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपको भी थैंक यू। और देख लो हमारे नेल्स कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी 2-3 व्लॉग पहले ही हमने अपनी बहन के इतनी क्रूरता से नेल्स काटे थे, और लेकिन हमारे भी देख लो कितने बड़े हो रहे हैं। काश बहन चालू अप्पी की भी कोई ऐसी बहन होती जो उसके भी इतनी कस के नाखून पकड़ के अपने हाथों से काटती। अभी देखो चालू अप्पी बड़े होने के नाते अपनी बहन को सीख दे रही है ना। तो फ्रेंड्स, हमारी भी कोई बड़ी बहन होती और हमें भी ऐसी सिखाती जैसे हम पिज्जा को सिखा रहे हैं। हम कितने गरीब है, हमारे पास तो बड़ी बहन भी नहीं सिखाने को कोई हमारे पास बड़ी बहन भी नहीं है। अभी एक गिफ्ट उठा के सबको ललचा रही है, ये तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे लिए, बताओ किसके लिए है? सबको लालच में ले आ और एक को दे दे। वाह यार, तू बड़ी अच्छी बड़ी बहन है। पिज्जा को बहुत अच्छी तरीके से पता है किसकी है। कहती है मेरे तो नहीं है। भाई तुझे वो सब पता है, तुझे भी पता है, सबको पता है, तेरे लिए नहीं है। बिना खुले इतनी एक्साइट हो रही है, सुपर एक्साइटेड हो रही है, फाइनली मेरे सूट आ गए। भाई ये मस्त लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। जो बच्ची अपने माँ बाप के लिए स्टैंड ना ले सके, अपने उसी पापा के लिए जिसके लिए मैं इतनी भावुक हो गई थी ये सुन के, जब वो ये कहती कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, अपने पापा की हेल्प करनी है, अपने पापा के लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना है। आज वो लड़की ऐसी हो रही है कि अपने पापा की रिस्पेक्ट के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती, एरख भी नहीं कर सकती, सब कुछ भूल गई छोटे से छोटी मोटी चीजों के लालच में। कह रही है पहले देख तो लो, कितनी खुश हो रही हो। कह रही ले पिज्जा, तूने पिज्जा नहीं अनबॉक्सिंग कर दी। और उसके जो बाल कटवा रखे हैं ना, उस पे शायद उसने कुछ बोला होगा पिज्जा ने, तो कह रही ये बड़ी बहन बन रही है मेहर की। इतनी रोज क्लिप लगाती है, आज ये कटे हुए बाल आगे आ रहे हैं। क्यों पिज्जा बेटा, तुम्हें तुम्हारी बहन काटने नहीं दे रही है इसलिए उसके कट गए हैं, तो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाल कट कैसे गए। जब वो जूते देख रही है ना और पहन के देख रही है, तो उस टाइम उसके कटे हुए बाल आके उसके गालों तक आ रहे थे। तो कह रही बहुत हो गए कटे हुए बाल, आ गए, पीछे करो इनको चिमटी लगा के। पिज्जा भाई साहब चिढ़ रही है वो कि उसको ये सब करने को नहीं मिल रहा ना। तो नान से कहती है जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे ये बड़ी बहन होकर बन रही है। अरे चारों पे रोज क्लिप लगा दी है, बता आज नहीं लगाई है। नान तुम बताओ, तुम ज्यादा जो है शूज के एक्सपर्ट हो, कैसी हैं जूते? हाँ ये लॉन्ग ड्यूरेबल है, ऐसा है वैसा है। कहती है तुम तो जूतों का बिजनेस खोल लो। कहता है मैं शूज अच्छे से जो है डिजाइन करूंगा और ब्रांडिंग शूज करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा। कहता है ब्रांडिंग तो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। मतलब इसके ख्वाब भाई एक्टिंग स्कूल में जाने के नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब फिर तो जनाब का काम आसान हो गया, क्योंकि जनाब के तो अपने ही भाई साहब अभी कुछ नहीं हो रहे, वारे नहीं आ रहे हो रहे, तो इसके तो क्या ही किनारे लगाएंगे इसको। कहता है एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे। कहती है लड़कों का? कहता है नहीं मैं दोनों का रखूंगा और धीरे धीरे सब सामान रखूंगा। वाह प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। कहता है पहले मैं लड़कों में फिर मैं लेडीज में। इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि उसका कोई इरादा ही नहीं है किसी जॉब फील्ड में जाने का। बस उसको तो ये है कि जैसे तैसे करके गिर पड़ के बस ये अपना ग्रेजुएशन कर लो, उसके आगे हायर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं, बस सिर्फ बिजनेस कर लो। बेटा बिजनेस में पैसा लगता है, वो कहाँ से आएगा? आपके पापा तो इतना नहीं अर्न करते हैं, और न ही आपके पापा का जमा जमाया बिजनेस है जो वो आपको अलग से बिजनेस कोई कर दे देंगे। कहते हैं मुझे तो दोनों में कैप्चर करना है, गर्ल्स में भी और लेडीज जेंट्स में भी। मार्केटिंग मार्केटिंग बिजनेस माइंड है फ्रेंड, बिजनेस माइंड है। पिज्जा तुम क्या करोगी? मैं तो आपकी चापलूसी करूंगी चालू अप्पी, आपके कदमों तले ही तो मेरा गुजारा है। कहती है तुम्हारी कोई बत्ती जल रही है, तुम्हारा कौन सा बिजनेस माइंड चल रहा है? मुझे तो बेकिंग में जाना है, मुझे केक की शॉप खोलनी है। ओफो नहीं खुलेगी बेटा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। उसमें भी तुम्हें बिजनेस और मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। मार्केटिंग होगी ना, इतने अच्छे अच्छे लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, हाँ पका पकाया मिल जाएगा। बेटा शाबाश, जिन लोगों में अंदर से ललक नहीं होती ना, जोश नहीं होता कुछ करने का ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहता है चलो अप्पे ये बनाएगी और टेस्टिंग के लिए मैं आऊंगा। तो कहती है नहीं नहीं, बेचने के लिए तुम आओगे और टेस्टिंग के लिए चालू अप्पी है ना। नहीं नहीं, मेरी चालू अप्पी खाएंगी, तुम नहीं खाओगे ना। प्रमोशन के लिए मैं हूँ, क्योंकि मैं इसको इतने आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, मैं ही सबसे आगे खड़ी रहूंगी। मैं इतनी आगे खड़ी रहूंगी कि मेरे पीछे कोई नहीं दिखेगा। कहती है कहता है कि चलो मार्केटिंग मैं कर लूंगा। फिर कहते हैं कि मेहर जो है ना बुलाने के लिए, क्या आओ आओ इधर खाओ, क्यों सड़क पे खड़े होकर के बुलाना है? वो काम तो आजकल एक हवा वाला गुड्डा भी कर देता है, जो हाथ को हिला हिला के कहता आओ खाओ आओ खाओ।
जो आपने देखे होंगे ना पेट्रोल पंप पे लगे रहते हैं, हाथ हिलते रहते हैं, तो उसके लिए तुझे लहर को खड़ा करना पड़ेगा। वाह भाई वाह पिज्जा। और हंस के कहती है क्या पिज्जा पी, तभी मैं नहीं चिल्लाती। अच्छी बात है ना अपनी बहन की मदद करना। तो कहता है यूं चिल्ला चिल्ला के बोलना 10 का दो 10 का दो, बाय 1 गेट 1। पटरी बाजार लगाने वाले हो क्या कैफे की जगह? कहती है मेरे को माइक की जरूरत नहीं है। और चालू पे तुम्हें जितना क्रिंज आता है ना चालू पे और पिज्जा पे दोनों को, इतना भाई साहब किसी और का क्रिंज झेलने की हिम्मत नहीं है किसी और में। और लहर तुम क्या बनोगी बताओ? सोचेंगे चालू अपी, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, अभी तो हम 8th में हैं, अभी हम सोचेंगे, सोच के विचार के बताएंगे। पिछले 2 साल पहले हमारा इरादा था, तब हम अपने पापा की बेटी हुआ करते थे, लेकिन आज हम आपकी जो है एम्प्लॉई हैं, नौकरानी हैं। आज आपने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तो हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि पहले हम अपने पापा के लिए करना चाहते थे, अब हम ये सोचेंगे हम चालू कप्पी के लिए क्या कर सकते हैं। अभी हमने कुछ नहीं सोचा चालू अपी। तो कहता अरे इसने सोच लिया होगा कि क्या करना है, बता नहीं रही है। नहीं चालू अपी, अभी हमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो ब्रेन वॉश है, आपने सारा कुछ धो दिया। हमारे पापा के लिए थोड़ी सी इज्जत रिस्पेक्ट थी, वो धो दी, और माँ के लिए है नहीं होती तो सचमुच में हम आपसे तो डिस्कस करते ना चालू अपी। हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, ये बात तो फैक्ट है बेटे। तेरे दिमाग में कुछ नहीं, तेरे दिमाग में भेजा भी नहीं है, क्योंकि होता तो तू अपने कम से कम पापा के बारे में सोचती। चल ठीक है भाई, लोग कहते हैं कि स्टेप मॉम तो ऐसी ही होती, पर सारी दुनिया की स्टेप मॉम ऐसी नहीं होती है, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, और मैंने तो पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं। चलो पे आपसे मैं हर बात शेयर करती, वो तो हमें पता है हर बात तू शेयर करती है, इसलिए तो तेरे को बेटा हर महीने पैसे भेजे जाते हैं। इसलिए हमने कुछ नहीं सोचा कि इसलिए कि अभी 12th हो जाए। बेटा तू 12th पढ़ पाएगी, वैसे तू पास हो पाएगी, क्योंकि तू तो स्कूल भी ढंग से नहीं जाती है, और जैसे तैसे करके स्कूल रेगुलर जाने लगी तो तू यहाँ पर आ गई, जबकि वहां पर जो है फंक्शंस की तैयारी हो रही है। यूपी में, दिल्ली में सब जगह स्कूल खुल चुके हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सबकी तैयारियां चल रही है। कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चों के जो है फंक्शंस हैं उनकी तैयारियों के लिए प्रिपरेशन के लिए चल रहे हैं, और जो बाकी के बच्चे नहीं है तो वो अपना रेगुलर क्लासेस के लिए जा रहे हैं। 13 तारीख से दिल्ली में, यूपी में सारे स्कूल खुल चुके हैं। तो ये कौन से महीने की छुट्टी मना रही है यहाँ पर बैठ, और जिनके बंद है ना ठंड की वजह से, वो 5th तक के बच्चों को बंद कर रखा था। 6th 7th 8th 9th 10th इन बड़े क्लास के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी बंद नहीं है स्कूल। चिल करो चालू अपी, भी क्या टेंशन लेना। हाँ बेटा तूने चालू अपी से यही तो सीखा है। अरे नहीं, 9th में सब्जेक्ट नहीं चूज करना, जबरदस्ती का कंटेंट खींच रही है भाई। 18 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए इसको बच्चों को बैठा के यहाँ पे कितने चौचलेबाजी कराना पड़ रहा। कहती 9th के लिए जो है चूज नहीं करना, क्या पढ़ना, कहती है उसके लिए 4 मंथ बचे हैं। अरे बेटा पढ़ने वाले के लिए एक एक मिनट भारी होता है, कि हमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, 2 घंटे अपने वेस्ट कर दिए, ये हम अपने पढ़ाई में, अपने जो है किसी और चीज में लगा सकते थे। ये चालू अपी की बहन से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। चालू अपी देखिए शूज देखिए, बीच में आप भटक गए थे, और वही बेडशीट पे जूता फिर से लेकर बैठ गई। भाई जूता ही है, अभी जूता नया है तो तुम सर पर रख के तो घूमोगी नहीं, और ये नया जूता है तो चालू पे काम करो, इस जूते के ऊपर खाना रखकर खा लोगी क्या, या इस जूते पे आप जो है वो लगा के फाउंडेशन लगा के उससे अपने फेस पे लगा लोगी क्या? नहीं ना, जूता ही होता है, नया हो या पुराना, उसको आप बेड पर कैसे रख सकते हो। और इसी बेड पर ये खाना खा लेते हैं, इसी बेड पे इनका बच्चा सो रहा होता है, इसी बेड पे ये सारे काम करते हैं। कहते परफेक्ट नाप है, कहते बड़ा तो नहीं है, नहीं पिज्जा अपी को बड़ा पता है भाई हर चीज। और भैया हाथ पकड़ पकड़ के सबके हाथ हिला हिला के कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिए कि मेरे को मेरे जूते मिल गए। वाह चालू अपी वाह, ऐसे मासूम को कैसे चिंदी से पैसों से खरीदा जा सकता है ना, उनके ईमान धर्म को, ये कोई तुमसे सीखे। शूज आ गए हैं तो इतनी खुश हो रही है कि सबके तीनों के हाथ पकड़ पकड़ के इतनी खुश हो के सबको जो है ये थैंक यू बोल रही है। अभी ऐसे बच्चे छोटी मोटी सी सामान के लिए माँ बाप तो छोड़ो सारी दुनिया से लड़ बैठेंगे। तो फ्रेंड्स फनी चले गए रेस्टोरेंट में, जाकर करते क्या है ये भी तो बता दो। तो हैदर सो गया है, बहुत टाइम बाद ऐसे हमने बैठ के चिट चैट करी है इन सबको बुला के, क्योंकि कंटेंट था ही नहीं, क्या रिकॉर्ड करते। बेटी खाला थक गई थी, अम्मी ऊपर आई नहीं, क्योंकि अम्मी तो कहीं जाती है तो थक जाती। चिट चैट, कॉलेज की बातें, पढ़ाई की बातें। आपको लगता होगा ना हमारे घर के बच्चे पढ़ाई की बातें नहीं करते, तो देखो मैंने आज कितनी सारी बातें करी है। लाइफ की बातें, लाइफ बर्बाद करने की बातें, करो करो करो। फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि बड़े बच्चों को समझाए, कभी कभी बच्चे भी बड़ों को समझाते हैं, लाइफ के लेसन देते हैं, कभी कभी छोटे हिम्मत देते हैं, कभी कभी हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। चिल करते थे, टेंशन नहीं लेते थे। तुमने कब टेंशन ली थी? तुमने तो कभी नहीं ली थी। तुमने जब ली थी जब तुम्हारे ब्लॉग नहीं होते थे टाइम पे, तब तुम टेंशन लेते थे कि इस बार ब्लॉग नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम वो वाला टाइम भूल जाते हैं, डरने लग जाते हैं, हम ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। क्या बताने की कोशिश कर रही हो चालू अपी? कहती है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है फैमिली। कौन सी फैमिली?
सास, ननद, नंदोई, देवरानी, जिठानी, फुप्पी सास, खाला सास, दादा सास, दादी सास, कौन सी तुम्हारे पास जिम्मेदारी है फैमिली की? तुम्हारे पास तो अपने खुद के पति की, खुद के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। नान थैंक यू, नान ने सबसे अच्छा समझाया। तुम दोनों बहनों से तो फिर भी थोड़ा समझदार है। और उसके बाद कट्टू अगला सीन आ जाता है कि फ्रेंड्स कल हम आपसे बात कर रहे थे ना, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम कैसी बातें करते हैं। इसने कमेंट्स पढ़ लिए होंगे या फिर ये इधर उधर सबरेडिट पर चली गई होगी, वहां पे इधर उधर की बहुत सारी, क्योंकि सबके अकाउंट बने हुए हैं यान के। और फिर दूसरा, इसने भाई इतनी पीआर एक्टिव करा रखी है कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनको। वहां से बैठ के जो इन्होंने ज्ञान बांटा था वो मैंने कल पॉडकास्ट बना डाला था। तो यहाँ पे मैं चालू पिका करती हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक